वो और उसका दोस्त एक साथ गए थे, वो दोनों काम कर रहे थे, तभी अचानक से अरुण कुमार साहू को करंट लगता है कंपनी में और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। अब लोगों का ये भी कहना था कि एक ही दिन हुए हैं काम करते, आखिर कंपनी ऐसा क्या करेगी, लेकिन कंपनी ने आगे बढ़कर एक फ़ैसला लिया कि यदि कोई शख्स किसी के घर का इकलौता बेटा ख़त्म हुआ है तो पैसे से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो राशि बाकायदा कंपनी की तरफ से परिवार वालों को दी जाएगी। फ़र्ज़ करिए कि आपकी कहीं नौकरी लग गई हो किसी कंपनी में और आप अपने घर से पहले ही दिन उस कंपनी में काम करने जाते हैं। परिवार में एक सुखद अनुभव रहता है। फ़र्ज़ करिए कि आपके किसी बेटे की नौकरी लग गई है और वो जा रहा है, तो आप कितना अच्छा फ़ील करेंगे। लेकिन एक परिवार पे इसका एक कहर टूट पड़ा। कहर इतना भयावह था कि पूरे परिवार में एकमात्र इकलौता लड़का नाम अरुण कुमार साहू और उसकी मौत हो गई। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज अभी जो मैं अपडेट बताने वाला हूँ, दरअसल इस अपडेट के पहले हमने जो एक खबर बताई थी उसके बारे में आपको जिक्र करता हूँ कि निवई क्षेत्र का रहने वाला एक शख्स अरुण कुमार साहू, उम्र महज 21 साल थी। पहले ही दिन फेरो मेटल से कंपनी है भिलाई में, पहला ही दिन हुआ था, वो वहाँ पर काम करने के लिए गया हुआ था। और एक जैसे मैंने पहले बताया कि जो अनुभव होता है परिवार का वो बहुत सुखद होता है। पहले ही दिन जब माँ बाप ने भेजा होगा तो वो भी काफ़ी खुश होंगे। अरुण कुमार साहू पहले दिन काम पे जाता है। 11 मार्च को उसने ज्वाइनिंग की। 11 मार्च को वो काम पे गया। काम पे वो और उसका दोस्त एक साथ गए थे, वो दोनों काम कर रहे थे, तभी अचानक से अरुण कुमार साहू को करंट लगता है कंपनी में और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। मौत के बाद हड़कंप मचा। हड़कंप में भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद वो भीड़ थाने पहुंचती है। थाने पहुंचने के बाद मजमा लगता है। मजमे में ये फैसला लिया जाता है कि उन्हें सहानुभूति के तौर पे, क्या सिर्फ सहानुभूति के तौर पे उनसे गले लग के रोया जाए, उन्हें ढांढस बंधाया जाए, या फिर कोई और शुरुआत की जाए। शुरुआत की जो मैं बात कर रहा हूँ वो दरअसल यूँ है, जिसे अपडेट में लेकर के मैं आया हूँ। दरअसल फेरो मेटल्स कंपनी जो है, जब सुबह हम ये खबर बना रहे थे, आज 12 मार्च है और आज हम ये खबर बना रहे थे, उस दौरान कंपनी के कुछ लोग उसके बाद जामुल थाने में पहुँचे। जामुल थाने में जवाब तलब लिया गया एक दूसरे से। परिवार के जो लोग थे, अरुण कुमार साहू के परिवार के जो लोग थे और कंपनी के कुछ लोग थे, वो आपस में बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत में ये तय हुआ कि अरुण कुमार साहू जो पहले ही दिन काम पे गया था, करंट लगने से जिसकी मौत हो गई, उसे मुआवजे के तौर पे कंपनी क्या राहत प्रदान करेगी। अब लोगों का ये भी कहना था कि एक ही दिन हुए हैं काम करते, आखिर कंपनी ऐसा क्या करेगी, लेकिन कंपनी ने आगे बढ़कर एक फ़ैसला लिया। फ़ैसला ये था कि कंपनी ने अरुण कुमार साहू की मां मैन बाई के अकाउंट में 2 लाख रुपए तत्काल भेजा, और कंपनी की तरफ से आया 2 लाख रुपए, जिसके स्क्रीनशॉट भी हमें भेजे गए हैं, हम आपको बखूबी दिखा सकते हैं। उसके बाद 50,000 रुपये जो है कैश दिया गया, ताकि वो अंतिम संस्कार का जो संस्कार होते हैं उसे पूरा कर सकें। देखिए, यदि कोई शख्स किसी के घर का इकलौता बेटा ख़त्म हुआ है तो पैसे से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन एक तरह की उस परिवार के लिए सहायता राशि, क्योंकि जिस तरह से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे हमें बताया गया कि उस परिवार में अगर कोई मजबूती से कोई कमाने वाला शख्स अगर होता तो सिर्फ वो अरुण कुमार साहू था, जो पहले ही दिन काम पे गया था। पिता ड्राइवर हैं, माँ घर पे रहती हैं, और इसी तरह से ज़िंदगियाँ चल रही थी। ज़िंदगी को खुशी से चलाने के लिए लड़के ने पहला ज्वाइनिंग किया और उसके बाद ये सारी स्थिति उसके साथ हो गई। तो जैसा कि मैंने कहा कि लड़के की जो क्षति है वो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उस दौरान जो उसके साथ जो हुआ और जिस कंपनी में हुआ, उस कंपनी की तरफ से जो सहायता राशि प्रदान की गई है, उसके बारे में मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि आखिर उस मामले के अपडेट में क्या कुछ दिया गया। तो 2 लाख रुपए कंपनी की तरफ से अरुण कुमार साहू की मां के अकाउंट में डाला गया है। उसके बाद 50,000 रुपये कैश दिया गया। इसी के साथ ये निर्णय लिया गया कि यदि कोई व्यक्ति उस परिवार का इच्छुक है उस कंपनी में काम करने के लिए, तो वो बिल्कुल बेझिझक वहाँ काम कर सकता है। योग्यता अनुसार उसे काम दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी है कि जो व्यवहार न्यायालय है वहाँ से इंश्योरेंस, जो ग्रुप इंश्योरेंस है, उनकी तरफ से जो भी फैसले होते हैं और जो भी मुआवजे के तौर पे जो राशि सामने आती है, वो राशि बाकायदा कंपनी की तरफ से परिवार वालों को दी जाएगी। और ये सारे जो बातचीत है, ये सारी बातचीत एक पेपर में लिख करके आवेदन के तहत दिया गया। उस आवेदन को भी मैं स्क्रीन पर चलाता हूँ और उस आवेदन में क्या कुछ पॉइंट है वो भी मैं आपको बखूबी बताऊँगा।
और इसके बाद जो दोनों पक्ष की साझा होते हुए ये सारे पेपर्स को साइन किया गया। और उसमें ये भी एक चीज़ है कि जो सहायता राशि है, जो व्यवहार न्यायालय और जो ग्रुप इंश्योरेंस की तरफ से जो पैसे आएंगे, वो जब तक नहीं आते उस अरुण कुमार साहू, जो 21 साल के अरुण कुमार साहू थे जिनकी मौत हुई है, उनकी पेमेंट जो है, जो सैलरी है, उनकी पेमेंट जो है हर महीने मासिक वेतन उनकी मां के अकाउंट में दिया जाएगा। अरुण कुमार साहू एक ही दिन हुआ था जॉब पे गए हुए, उनकी मौत हो गई। कंपनी ने फैसला लिया कि सहानुभूति के तौर पे 2.5 लाख रुपए, और जब तक पूर्ण रूप से और राशि नहीं मिल जाती तब तक उनका जो महीने का वेतन है वो उनकी मां के अकाउंट में डाला जाएगा। कंपनी की तरफ से ये फैसला सामने आया और हमने सोचा कि आपको ये सारी डिटेल बताई जाए। परिवार और कंपनी के बीच क्या कुछ सिग्नेचर हुए, क्या कुछ साइन हुए, उन सारी चीज़ों को हमने सोचा कि हम आपको बताएं। साथ ही साथ लेटर में क्या कुछ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मृतक के बड़े पिताजी पवन साहू को ये सारी जो 50,000 जो कैश की राशि है वो भुगतान की गई है और उन्हीं के बीच ये सारी चीज़ें साझा की गई। पेपर वर्क्स हुए, उसमें सिग्नेचर किए गए। आपको पेपर्स में दिखा रहे हैं कि किन के सिग्नेचर हैं। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कंपनी है, कंपनी के द्वारा मृतक अरुण कुमार साहू को ग्रुप इंश्योरेंस के माध्यम से मुआवजा राशि जो भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी उसे परिवार को दिलवाया जाएगा। और साथ ही मुआवजा राशि के निर्धारण तक मृतक का पेमेंट मासिक वेतन उनकी माता के उपरोक्त खाते में दी जाएगी। साथ ही अगर मृतक के परिवार से कोई उनकी कंपनी में काम करना चाहता है तो उसे तत्काल योग्यता के अनुसार नौकरी भी दी जाएगी। ये समझौता मृतक अरुण कुमार साहू के परिवार वाले और फेरो मेटल्स कंपनी के अधिकारियों के समक्ष आज हुआ है। जब रिपोर्टिंग के लिए हम गए हुए थे तो हमें रिपोर्टिंग के बाद कई लोग कह रहे थे कि क्या इस घर के, इस परिवार के साथ न्याय हो पाएगा। न्याय यूँ कहूँ कि सहानुभूति के तौर पे जो राशि दी गई है इससे क्षति पूर्ण रूप से तो नहीं कंप्लीट होती, क्योंकि लड़का गया है। किसी के घर के बेटे का चले जाना ये बेहद दुखद होता है। और इसी तरह से जो ये उसके बाद जो अपडेट आया, हमने सोचा कि जो हमने पहले खबर बताई थी उसके बाद हमने सोचा कि आपको ये अपडेट भी दिया जाए। तो ये सारे अपडेट हैं स्क्रीन पर जो आप लेटर देख रहे हैं, ये परिवार के और जो सदस्य जो उन्हें उस कंपनी में लेकर के गया था काम करने के लिए, उनके तरफ से ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। कंपनी की तरफ से ये सारी चीज़ें साझा हुई हैं और सारे सिग्नेचर्स परिवार, कंपनी और जो व्यक्ति उन्हें काम पे ले गया था उनके बीच की हुई हैं। तो ये अपडेट थे। अपडेट के साथ आगे क्या कुछ और खबरें होती हैं भिलाई दुर्ग से जुड़ी हुई, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई क्राइम की खबरों को लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे, आपको कहानी, किस्से और ज़मीनी हकीकत सुनाते रहेंगे। शुक्रिया।